तो शुरुआत होती है सैमुअल विल्सन से, जो कि फ़ाल्कन है। वो कपड़े आयरन करके कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को कवर करता है एंड उसे वो बात याद आती है जो उसने एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका से कही थी कि ये ढाल अच्छी है लेकिन पराई है। सैम अपने आप को कैप्टन अमेरिका के ढाल के लायक नहीं समझता है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फ़ाल्कन का मिशन LAF नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्टन वसांत को पकड़ लिया है और पेट्रॉक उसे प्लेन में कहीं लेके जा रहा है। पेट्रॉक वही है जो हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में दिखा था। तो फ़ाल्कन का मिशन कैप्टन वसांत को बचाना है और फ़ाल्कन काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्टन वसांत को रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल होता है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फ़ाल्कन और एक सोल्जर जो कि फ़ाल्कन को ग्राउंड सपोर्ट दे रहा था ट्यूनीशिया में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहां वो सोल्जर फ़ाल्कन को बताता है कि LAF चाहता है कि पूरी दुनिया में एक सरकार हो और कोई सरहद ना हो, इसलिए उनके सपोर्ट में काफ़ी लोग हैं। वो सोल्जर सैम से पूछता है कि मुझे इंटरनेट से ये मालूम हुआ है कि कैप्टन अमेरिका चांद में बेस बनाकर हम पर नज़र रखते हैं। तो सैम इस बारे में उस सोल्जर को जवाब देता है कि ऐसे बातों पर विश्वास मत किया करो। के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सैम वॉशिंगटन DC में एक म्यूजियम में कैप्टन अमेरिका के ऊपर एक स्पीच दे रहा होता है और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को म्यूजियम में डोनेट कर देता है। वहाँ रूडी भी होता है। रूडी सैम से पूछता है कि तुम कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं बने। तो सैम उस बात को बताता है जो उसने कैप्टन अमेरिका से कही थी, ये अच्छी है लेकिन पराई है। रूडी कहता है कि यकीन नहीं होता कि अब वो शील्ड को कोई नहीं उठाएगा। तो फ़ाल्कन कहता है कि कैप्टन अमेरिका 70 साल तक बर्फ में दफन थे तो भी वो शील्ड को किसी ने नहीं उठाया। रूडी इस बात पे कहता है कि वो दौर कुछ और था। सैम कहता है कि इस शील्ड के लायक सिर्फ कैप्टन अमेरिका स्टीव ही है। रूडी सैम को बताता है कि पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, गठबंधनों की गांठ खुल रही है, पागल हो गए हैं सब के सब। इस दुनिया को नए हीरो की ज़रूरत है जो कि सब कुछ ठीक कर दे। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक होटल में विंटर सोल्जर कुछ लोगों को मार देता है और तभी उसे ये काम मारते हुए एक लड़का देख लेता है और विंटर सोल्जर जाकर उस लड़के को भी मार देता है। उसके बाद वो अचानक से जागता है और मालूम होता है कि ये सिर्फ एक सपना था और विंटर सोल्जर को काफ़ी बुरे सपने आते हैं उसने अपनी लाइफ में जो भी बुरे काम किए उसके। हम देखते हैं कि सामने एक साइकेट्रिस्ट विंटर सोल्जर से सवाल पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें बुरे सपने आते हैं। तो विंटर सोल्जर उससे झूठ बोल देता है कि नहीं, मुझे कोई सपने नहीं आते हैं। विंटर सोल्जर ने एक लिस्ट बनाई है, उसने जितने भी बुरे लोगों को ऊंचे पदों पर पहुंचाया है और उनकी मदद की है उन्हें वो धीरे धीरे करके पकड़वा रहा है, लेकिन उसमें वो 3 रूल फॉलो कर रहा है। पहला, किसी को मारना नहीं है। दूसरा, गैर कानूनी काम नहीं करना है। और तीसरा बताया ही नहीं। यहाँ वो साइकेट्रिस्ट विंटर सोल्जर का फ़ोन मांगती है और फ़ोन में वो देखती है कि उसके फ़ोन में 10 कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। वो अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, सैम के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता है। तो वो साइकियाट्रिस्ट विंटर सोल्जर से कहती है कि ये अकेलापन तुम्हें खा जाएगा, इसलिए तुम्हें बाहर घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। विंटर सोल्जर कहता है कि मुझे सिर्फ शांति चाहिए जो मुझे कुछ वक्त के लिए वकांडा में मिली थी। विंटर सोल्जर ने अपनी गलतियों की लिस्ट में से एक नाम कम कर दिया, सेनेटर एडवर्ड। वो सालों से हाइड्रा की एक मोहरा थी और जब बकी विंटर सोल्जर था तब बकी ने उसकी मदद की थी संसद तक पहुंचने के लिए। हाइड्रा के ख़त्म होने के बाद भी सेनेटर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करती रही। उसके कुछ दिनों पहले ही विंटर सोल्जर ने उसे पकड़वाया था। उसके बाद बकी घर से बाहर आता है। वो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में रहता है और एक बूढ़ा उसका दोस्त है। बकी और वो बूढ़ा जाकर बार में शराब पीते हैं और बकी की तरफ से वो बूढ़ा उसका दोस्त एक लड़की को डेट के लिए बुलाता है। वो लड़की मान जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा अपने बेटे के बारे में बकी को बताता है कि उसका बेटा एक कंसल्टिंग कंपनी में काम करता था। वो काम के सिलसिले में फॉरेन गया था जहां उसका कत्ल हो गया। उसका कत्ल कैसे हुआ, उसे किसने मारा, ये किसी को नहीं पता। उस बूढ़े इंसान को भी नहीं पता कि उसके बेटे के साथ आखिर वहां हुआ क्या। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सैम अपने होम टाउन डेलाक्रोइक्स आता है जहां उसकी बहन रहती है एंड उसकी फैमिली की हालत काफ़ी ख़राब है। उनके घर की हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें उनकी मॉम डैड की निशानी भी बेचनी पड़ रही है, पर सैम कहता है कि हमें इसे बेचनी नहीं पड़ेगी, हम लोन ले लेंगे। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बकी डेट पर आया होता है जहां बकी को वो लड़की उस बूढ़े आदमी के बेटे के बारे में बताती है कि उसके बेटे के मरने के बाद वो टूट ही गए हैं और अब उनका कोई सहारा नहीं है।
और तुम यानी बकी उसका काफ़ी अच्छा साथ दे देते हो। ये सुनकर बकी वहाँ से उठकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद बकी उस बूढ़े आदमी के घर जाता है और घर जाने पर वो देखता है कि उसके बेटे को उसी ने मारा था उस दिन, जिसके लिए उसे सपने आते हैं। उस दिन सपने में उस होटल वाले मिशन में कत्ल करते हुए विंटर सोल्जर को एक लड़के ने देख लिया था और विंटर सोल्जर ने उस लड़के को मार दिया था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी का बेटा है। जब वो बूढ़ा बकी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, डेट कैसी रही, तो बकी जवाब में कह देता है कि अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, डिनर के पैसे देना भूल गया था। ये बोलकर वो उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में वो सोल्जर जो उस दिन सैम को ग्राउंड सपोर्ट दे रहा था, वो स्विट्ज़रलैंड में एक वीडियो बना रहा है एक जगह पर। वहाँ एक आदमी आकर लोगों को मास्क बांटता है और सभी लोग उस मास्क को पहन लेते हैं और फिर वो आदमी बैंक के अंदर जाकर बैंक को लूटता है। और एक जैसे मास्क होने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन वो सोल्जर उसे जाके रोकने की कोशिश करता है तो वो मास्क वाला इंसान उस सोल्जर को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम और उसकी बहन बैंक में लोन लेने गए हैं पर उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। उसके बाद वो ग्राउंड सपोर्ट देने वाला सोल्जर सैम को उस हादसे के बारे में बताता है जो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था कॉल करके, और उस आदमी के बारे में भी बताता है जिसने उस सोल्जर की पिटाई की थी। उसे देखकर सैम के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो थोड़ा सा चौंक सा जाता है। उसी वक्त सैम की बहन आती है और सैम से कहती है कि तुम्हें ये देखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शील्ड जो सैम ने म्यूजियम में डोनेट की थी, उन म्यूजियम वालों ने एक नए कैप्टन अमेरिका को लाकर खड़ा कर दिया है लोगों के सामने, और यहीं पर एपिसोड 1 का एंड होता है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।